हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए बहुत ही सुंदर से ऐसे आज हम पापड़ बनाते हैं, बनाना जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में ये हमारे जो पापड़ है बनकर तैयार हो जाते हैं। ना ही हमें यहाँ पर कुछ पहले से तैयारी करनी पड़ती है। बिल्कुल सीधे साधे पापड़ की रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो 15-20 मिनट में हमारे यहाँ पर बहुत सारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। ना ही हमको इसको बार बार बेलना है और ना ही उसको धूप में सुखाने की ज़रूरत है और बहुत ही आसान से हमने आज ये रेसिपी के आपके साथ शेयर की है। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर पहले से सब्सक्राइब किया है तो आपका मन से धन्यवाद। तो देख सकते हैं हमारा जो पापड़ है वो फूलने के पहले कैसा था और फूलने के बाद किस तरह से यहाँ पर फूल चुका है। आटे के पापड़ तो हम सब बनाते हैं चावल के या के, और हमारे तो ये बिल्कुल आसान रेसिपी और अलग ही रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं तो देखिए। तो और ये पापड़ तेल में डालने के बाद वो जितना हमारा बड़ा छोटा पापड़ होता है उससे कई ज़्यादा ये पापड़ हमारा फूलने के बाद बड़ा होता है और बहुत ही खस्ता ये पापड़ हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। और ना ही उसके पुराने होने के बाद उसका कलर बदलता है और ना ये ख़राब होते हैं। 2 से 3 साल तक के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी यहाँ पर हमारे जो पापड़ है बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप तेल में डालने के बाद कैसे हमारा जो पापड़ है कितने आसानी से यहाँ पर फूल कर ऊपर आ चुका है। और हमने इसको सिर्फ एक चीज़ से बनाया है, ना ही उसमें हमें कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़ी है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारे जो पापड़ है इसको हम बना के, और ये देखिए आप फूलने किसी पहले कितना था और फूलने के बाद कैसा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने इस आसान सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है। तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा और उसको 2 से 3 साल तक भी आप इसको स्टोर करेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए इसको हम पापड़ बनाने के लिए पहले यहाँ पर हम पानी को उबालने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने जिस कटोरी से सूजी ली है सूजी से उसी कटोरी से हम यहाँ पर 2 कटोरी पानी को पहले उबालने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो पापड़ है इस तरह सूजी है, तो बारीक वाली सूजी है। तो फिर भी हमें उसको पीसना है, पीस लेना है। पीसने के बाद वो और भी बारीक हो जाएगी। तो ये देखिएगा उसको हमें पानी से पाउडर ऐसा बना लेना है ताकि हमें पापड़ बनाने में आसानी हो। तो चलिए उसको पीस लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा जो सूजी है उसको हमने इस तरह से पीस लिया है। उसको हम थोड़ा सा 1 कटोरी पानी, आधा कटोरी पानी यहाँ पर डाल देते हैं और पानी डालकर हम उसको फिर से एक बार पीस लेंगे। बाकी का जो भी सामान है उसको हम बाद में ऐड करेंगे इसमें पकाते वक्त। तो चलिए यहाँ पर हमने उसको भी पीस लिया है पानी डालकर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा गाढ़ा सा ऐसा घोल हो चुका है। तो इसका बैटर किस तरह का होना चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिएगा चम्मच के ऊपर डालने से ऐसी लाइन हमने ड्रॉ की है वो एक दूसरे को मिलनी नहीं चाहिए। इस तरह का हमें यहाँ पर बैटर जो है हमारा चाहिए। इतना ऐसा पतला और गाढ़ा हमारा बैटर हमने कर लिया है। तो और हमने पीसते वक्त तो उसमें और भी आधा कटोरी पानी हमने फिर से डाला था। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 कटोरी पानी का यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। पहले 2 कटोरी पानी उबलने के लिए रखा था और 1 वाटी हमने पीसने के लिए डाला है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है और यहाँ पर हमने 2 चुटकी यहाँ पर पापड़ खार डाला है। पापड़ खार अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पर सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो पानी है वो भी अच्छी तरह से उबल आया है। तो उसमें हमारा जो भी सूजी का बैटर है उसको हम डाल देंगे। एक हाथ से हमें डालना है और एक हाथ से हमें मिक्स करना है। और दूसरी कढ़ाई में आप एक्स्ट्रा वाला पानी आप यहाँ पर गर्म करने के लिए पहले से रख दीजिएगा ताकि हम इसमें बाद में पानी डालने वाले हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारा जो बैटर है हम उसको डालेंगे और बाद में हम उसको जो भी पानी एक्स्ट्रा लगेगा उसको हम बाद में डालेंगे। और जो भी बर्तन को लगा है मिक्सर के जार को तो उसको भी हम थोड़ा सा इसको धोकर डाल लेंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने डाला है। तो टोटल यहाँ पर हमारा 4 कटोरी पानी यहाँ पर हो चुका है। पहले 2 कटोरी, पीसते वक्त 1 कटोरी और यहाँ पर हमने 1 कटोरी, ऐसे 4 कटोरी हमारा यहाँ पर पानी हो चुका है। और भी पानी हम इसमें ऐड करने वाले हैं। टोटल कितना पानी हमें यहाँ पर लगा है 1 वाटी सूजी के लिए वो आपको मैं बाद में तक अब बताऊँगी। तो ये देखिएगा और थोड़ा सा पानी हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो उसको हम अच्छे से पतला सा ऐसा गोल बनाकर उसको पका लेंगे और उसको ऐसे एक जैसे हिलाते रहना है ताकि उसकी गुठलियाँ ना हो। तो उसके गैस को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत यहाँ पर, नहीं तो ये बैटर है वो तले से लग जाएगा और जल जाएगा और उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा हमारे जो पापड़ है उसका। तो ये देखिएगा इस तरह से हम उसको हिलाते हुए पका लेंगे और 7 से 8 मिनट में हमारा जो सूजी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाती है।
चाहे तो आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने बिल्कुल अपने जो पापड़ होते हैं चावल के, तो उसी तरह से प्लेन वाले यहाँ पर हमने पापड़ बनाए हैं। तो इसके हमने थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छी तरह से यहाँ पर फिर से मिक्स करना है और उसको हमें अच्छे से पका लेना है। एक जैसा हमें उसको हिलाते वक्त ऐसे पका लेना है। तो ये देखिएगा हमारा बैटर है जो ऑलरेडी यहाँ पर अच्छे से पक रहा है, तो उसको हम ऐसे पकने देते हैं। तो उसमें हमें पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो और भी हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बाद में ज़रूर बताऊंगी कि हमें टोटल कितने पानी का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिएगा उसको हम अच्छी तरह से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और बाद में हम उसको और 2 मिनट तक के लिए उसको हम पकाने देंगे। और बहुत ही ऐसा हमारा पापड़ जो है बनने के बाद बहुत ही खस्ता और खुशखुशी हमारे ये कुरकुरे हमारे पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। और ना ही इसको हमें आपको धूप में सुखाने की ज़रूरत है। अगर धूप आती है तो अच्छा है, नहीं तो आप इसको एक दिन पंखे के नीचे भी आप इसको सुखा सकते हैं और धूप में एक दिन आप इसको सुखा सकते हैं। चाहे तो आप इसको खाली पंखे के नीचे भी आप इसको सुखा सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारा जो बैटर है पकने लगा है, तो इसी तरह से हम और 1 मिनट तक उसको हम पका लेंगे। सूजी को भी अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, तो देख सकते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सा मिश्र कच्चा रह गया है तो हमारे जो पापड़ है वो फट सकते हैं, तो इसको हमें अच्छी तरह से ही पका लेना है। पकाने के बाद सूजी है वो ऐसे वाइट कलर की दिखती है, तो हमें समझ लेना है कि हमारा जो सूजी है वो अच्छे से पक चुकी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सूजी का जो कलर है वो भी यहाँ पर बदल चुका है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट और वाइट ऐसी हमारी सूजी यहाँ पर पककर तैयार हो चुकी है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारा बैटर हो गया है, तो उसमें हमें अभी पानी की ज़रूरत नहीं लगी। तो उसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करने के लिए हमने रख दिया है, तो उसको हम यहाँ पर पापड़ को सूखने के लिए यहाँ पर हमने नीचे बेडशीट डाला है और उसके ऊपर हमने यहाँ पर पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है। मिश्रण को ठंडा होने के बाद हम यहाँ पर पापड़ डाल रहे हैं। तो देख सकते हैं एक चम्मच भरकर हमें यहाँ पर पापड़ डालना है। तो ये देखिएगा बहुत ही आसानी से हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता हमारे ट्रांसपेरेंट ऐसे पापड़ सूखने के बाद तैयार हो जाते हैं। और ना ये पकने के सूखने के बाद टूटते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ऐसे कड़क ऐसे हमारे जो पापड़ है बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने और भी पापड़ यहाँ पर डाल दिए हैं। तो इसी तरह से हम हमारे जो भी पापड़ है उसको डालेंगे। यहाँ पर ज़्यादा मिश्रण भी मत डालेगा, नहीं तो हमारा जो पापड़ है और भी फूलने के बाद और भी वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही मिश्रण डालेगा ताकि हमारा जो पापड़ है वो मीडियम साइज़ का होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने यह डाल दिया है और बाकी के पापड़ भी हम इसी तरह से बना लेंगे और इसको हम अच्छे से सूखने के लिए रख देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने हमारे जो पूरे पापड़ थे उसको हमने डाल दिया है और उसको हमने सूखने के लिए पंखे के नीचे हमने उसको रख दिया है। तो उसको हम 1 से 2 दिन के लिए उसको अच्छे से सुखा लेते हैं। सूखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे जो पापड़ है किस तरह से यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए उसको सूखने देते हैं। दूसरे दिन चाहे आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो ये देखिएगा हमारे जो पापड़ है सूखने के बाद कुछ इस तरह से लग रहे हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऐसे हमारे पापड़ अच्छे से यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बहुत ही कड़क और हमारे बिल्कुल भी हमारे जो पापड़ है टूटते नहीं है निकालने के बाद, और आसानी से हमारे जो पापड़ है पेपर को छोड़ देते हैं सूखने के बाद। तो इस तरह से हमारे जो पापड़ है उसको हमने सुखा लिया है। तो चलिए हम इसको फ्राई कर भी देखते हैं। तो ये देखिए बहुत ही कड़क ऐसे गोल ट्रांसपेरेंट हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें पापड़ तलने के लिए हमें तेल को अच्छी तरह से ही गर्म करना है। अगर ठंडे तेल में हम हमारा जो पापड़ है उसको डालेंगे तो हमारा जो पापड़ है वो अच्छे से फ्राई नहीं होगा और वो ऑयली पापड़ हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि हमारा जो पापड़ है वो अच्छे से फूला नहीं, तो इसको तेल को अच्छे से गर्म होने देगा और बाद में उसको हम डाल देंगे। और पापड़ को डालने के बाद तुरंत ही उसको निकाल लीजिएगा। ज़्यादा देर तक तेल में अगर रखा तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो पापड़ है किस तरह से यहाँ पर अच्छे से फूल कर आते हैं। बहुत ही कड़ाई से हमारे ऊपर बड़े यहाँ पर हमारे पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। और सारे पापड़ हम यहाँ पर आपको फ्राई कर दिखाती हूँ ताकि आपको फ्राई करने में भी आसानी हो और देखने में भी आपको पता लगे कि हमारे जो पापड़ है किस तरह से यहाँ पर हमारे सूजी के पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। चावल के पापड़, रागी के पापड़ और ऐसे तो हम पापड़ बहुत सारे बनाते हैं, पर इस तरह के सूजी के पापड़ एक बार आप ज़रूर बना कर देखिएगा,
तो यहाँ पर हमारे जो खिचिया के सूजी के पापड़ है बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर बना लिए हैं और उसको हमने आपको फ्राई कर भी दिखाया है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारे सारे पापड़ हमने यहाँ पर तल लिए हैं, तो उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा जो पापड़ है ट्रिपल साइज़ में यहाँ पर फूलने के बाद यहाँ पर हो चुका है। तो देख सकते हैं आप पहले कितना था और बाद में यहाँ पर हमारा जो पापड़ है ट्रिपल साइज़ में यहाँ पर फूल चुका है। तो उसको हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो पापड़ है कितने सुंदर से और सफ़ेद और शुभ्र ऐसे वाइट कलर के हमारे यहाँ पर पापड़ तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिएगा बहुत ही खस्ता कुरकुरे यहाँ पर क्रिस्पी हमारे पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं और ना ही हमें इसको बनाने के लिए कोई और आटा की ज़रूरत लगे, सिर्फ हमने इसको सूजी से बनाया है और बहुत ही टेस्टी यहाँ पर हमारे जो पापड़ वह बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस पापड़ को बनाने के लिए हमें यहाँ पर टोटल 8 कटोरी पानी लगा है। जिस कटोरी से हमने सूजी को माप लिया था उसी कटोरी से हमें यहाँ पर 8 कटोरी पानी का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। और अगर हम बाद में जो भी पानी इस्तेमाल करते हैं उसको हमें गर्म करके ही डालना है। ठंडे का पानी का इस्तेमाल हमें बाद में पकने के साथ हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो पापड़ है अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।